औरंगजेब छठे मुगल बादशाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फिगर है। उनका शासन, जो आधी सदी से भी ज्यादा चला, मुगल साम्राज्य के शिखर और उसके पतन दोनों की शुरुआत का समय था। 1614 में जन्मे औरंगजेब की जिंदगी महत्वाकांक्षा, धार्मिकता, विजय और अंततः त्रासदी से भरी हुई थी। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा, लेकिन इस विस्तार की एक कीमत चुकानी पड़ी। उनके लगातार युद्ध अभियान, खासकर दक्कन में, ने साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया और असंतोष के बीज बोए। औरंगजेब का शासन धार्मिक तनाव से भी भरा था। इस्लाम की उनकी कट्टर व्याख्या और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने से साम्राज्य के भीतर कई हिंदू उनसे दूर हो गए। यह नीति हालांकि औरंगजेब के गहरे धार्मिक विश्वासों से प्रेरित थी, पर इसने साम्राज्य की एकता को और कमजोर कर दिया। यह निबंध औरंगजेब के जीवन और समय पर गौर करता है। एक शासक, एक योद्धा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उनकी जटिल विरासत की पड़ताल करता है। यह उनके प्रारंभिक जीवन, सत्ता में उनके उदय और उनके लंबे शासनकाल में मिली जीत और परेशानियों की जांच करता है। औरंगजेब का जन्म मुगल दरबार की आलीशान दुनिया में हुआ था, जो ग्रैंडर और साजिशों से भरी दुनिया थी। उनके दादा सम्राट अकबर ने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन औरंगजेब का पालन पोषण एक अलग दृष्टिकोण से हुआ। उनके पिता शाहजहां ने उनमें गहरी धार्मिकता और इस्लामी कानून का कड़ाई से पालन करने की भावना पैदा की। औरंगजेब ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र, सुलेख और सैन्य रणनीति में महारत हासिल की। उन्होंने एक तेज बुद्धि और अनुशासित स्वभाव का परिचय दिया। ये ऐसे गुण थे जो आने वाले वर्षों में उनके बहुत काम आने वाले थे। कम उम्र में ही औरंगजेब को विभिन्न प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें बहुमूल्य प्रशासनिक और सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने खुद को एक सक्षम नेता साबित किया। उन्होंने विद्रोहों को दबाया और मुगल क्षेत्र का विस्तार किया। इन शुरुआती सफलताओं ने उनकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा दिया और उन्हें मुगल सिंहासन के दावेदार के रूप में चिह्नित किया। औरंगजेब के सामने पहली बड़ी सैन्य चुनौती दक्कन में आई, जो दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर मुगल लंबे समय से कब्जा करना चाहते थे। दक्कन शक्तिशाली हिंदू राज्यों का घर था, जिनमें बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनत शामिल थी। दक्कन में औरंगजेब के अभियान सैन्य कौशल और राजनीतिक चतुराई दोनों से परिपूर्ण थे। उन्होंने मुगल सेनाओं को जीत दिलाई, रणनीतिक किलों पर विजय प्राप्त की और स्थानीय शासकों को अपने अधीन कर लिया। हालांकि दक्कन को अपने अधीन करना मुश्किल साबित हुआ। यहाँ का इलाका दुर्गम था, जलवायु कठोर थी और स्थानीय शासक बहुत जिद्दी और आजाद ख्याल के थे। औरंगजेब के दक्कन अभियान उनके सैन्य कौशल के लिए एक परीक्षा की तरह थे, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को भी दर्शाया जिनका सामना उन्हें बादशाह के रूप में करना पड़ेगा। दक्कन औरंगजेब के लिए एक स्थायी व्यस्तता का कारण बन गया, जिससे मुगल संसाधन कम होते गए और साम्राज्य की ताकत घटती गई। भाग 4, उत्तराधिकार का युद्ध। 1660 में शाहजहां की मृत्यु ने उनके 4 बेटों के बीच उत्तराधिकार के एक कड़वे युद्ध को जन्म दिया। औरंगजेब, जो क्रूर और महत्वाकांक्षी था, एक खूनी संघर्ष के बाद विजयी हुआ। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और अपने भाइयों को मार डाला और अपने लिए मुगल सिंहासन हासिल कर लिया। औरंगजेब का सत्ता में आना एक बेरहम व्यावहारिकता का प्रतीक था। उसने अपने कार्यों को स्थिरता सुनिश्चित करने और साम्राज्य को टूटने से बचाने के लिए जरूरी ठहराया। हालांकि उसके कार्यों ने एक क्रूर प्रवृत्ति का भी खुलासा किया, जो उसके शासनकाल की विशेषता बन गई। उत्तराधिकार के युद्ध ने औरंगजेब और साम्राज्य पर अपने निशान छोड़े। इसने मुगल कुलीनों के भीतर विभाजन पैदा कर दिया और भविष्य के संघर्षों के बीज बो दिए। बहरहाल, औरंगजेब अब मुगल साम्राज्य का निर्विवाद शासक था, जो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार था। भाग 5, सम्राट औरंगजेब, एक सुरक्षित साम्राज्य। औरंगजेब का शासन बहुत सी गतिविधियों के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने, प्रशासन में सुधार लाने और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने पर एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम होने के नाते उन्होंने मुगल समाज को इस्लाम की अपनी कड़ी व्याख्या के अनुसार ढालने की कोशिश की।
औरंगजेब के प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना और राजस्व संग्रह बढ़ाना था। उन्होंने प्रमुख पदों पर भरोसेमंद अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें से कई हिंदू थे। उसने मुगल सेना का भी विस्तार किया, जिसमें हिंदुओं और मराठों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के सैनिकों को भर्ती किया गया। सैन्य मोर्चे पर औरंगजेब ने दक्कन में अपने अभियान जारी रखे, क्योंकि वह इस क्षेत्र को पूरी तरह से मुगल नियंत्रण में लाने के लिए दृढ़ था। उसने कुछ उल्लेखनीय जीत हासिल की, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनत पर विजय प्राप्त करना शामिल था। हालांकि उनके दक्कन अभियान महंगे और लंबे साबित हुए, जिससे साम्राज्य के संसाधन कम होते गए और स्थानीय आबादी में नाराजगी बढ़ती गई। भाग 6, साम्राज्य का बोझ। जैसे जैसे औरंगजेब का शासनकाल आगे बढ़ा, इतने विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने की चुनौतियों का असर दिखने लगा। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह भड़क उठे, जिससे मुगल सेना की ताकत की परीक्षा हुई और शाही खजाना खाली होने लगा। उत्तर पश्चिम में पश्तून कबीले विद्रोह कर उठे, जिससे मुगल सत्ता के लिए निरंतर खतरा बना रहा। दक्कन में मराठा, जो एक योद्धा जाति थी, ने मुगलों के खिलाफ लगातार गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। करिश्माई शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन विद्रोहों ने औरंगजेब को अपने बाद के शासनकाल का अधिकांश समय अभियानों पर बिताने के लिए मजबूर कर दिया, जहां वह अशांति को शांत करने और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लगातार युद्ध ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया, जिससे भविष्य में पतन का मार्ग